सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से विचार उठ रहे हैं और बहुत सी बातें ऐसी भी चल रही हैं कि तुम उस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तुम कभी कभी समझ नहीं पाते हो कि क्या तुम करो और क्या ना करो, यही सोच रहे हो ना। और बार बार मेरे सामने आकर के भी बैठ रहे हो कि बाबा क्या करें। और एक बात और है, कुछ बातें ऐसी भी हो रही हैं जिसका तुम जवाब देना चाहते हो अपने शब्दों में, लेकिन वो नहीं कर रहे हो, रुक जा रहे हो, क्योंकि मेरी शिक्षा है तुम में। तुम चाह कर भी वो नहीं कर पा रहे हो। बच्चे, हाँ, ऐसे ही चलना है, नहीं बनना है उनके जैसा। कोई कैसा कर रहा है, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, करने दो, समय के साथ जवाब मिल जाएगा। और जहाँ तुम काम करते हो वहाँ पर भी तुम्हें लग रहा है या कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रति बातें करते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम्हारे काम के अनुसार तुम्हें पद नहीं मिल पा रहा है, ये सोचकर भी निराश हो जाते हो कि जितना तुम कार्य करते हो, जितने अच्छे से सबके साथ रहते हो, तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। बच्चे, निराश ना हो, मैं देख रहा हूँ ना। और जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, ये मत सोचो कि वो मिलेंगी नहीं। हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे काबिल ना हो, क्योंकि कभी कभी दूर से दिखी हुई चीज़ अच्छी तो दिखती है, लेकिन पास आने के बाद वही चीज़ शायद तुम्हें समझ आए कि नहीं, ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए थी। तो बस यही समझ लेना कि जो मैं दे रहा हूँ या दूंगा वो तुम्हारे अनुरूप होगा और तुम्हारे लिए होगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि तुम्हें नीचा दिखाने की, गिराने की, कर लेने दो उनको, कुछ नहीं कर पाएंगे, निश्चिंत रहो। और तुम घर परिवार को इन्हीं बातों को लेकर के समय नहीं दे पा रहे हो। यही सब बातें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती। तुम मेरे पास भी बैठते हो, तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम्हारा मन बेचैन रहता है कि बाहर जब जाते हो वहाँ भी वही सब बातें चल रही होती है और जहाँ जाते हो यही सब बातें चल रही होती हैं। बच्चे, ये समाज है, दुनिया है, इसमें सब तरह की बातें चलेंगी, लेकिन तुम्हें अपने अनुरूप अपने मन को रखना है, किसी की बातों में नहीं जाना है। समझ रहे हो ना? अपने परिवार को समय दो, और जो तुम्हारे अपने तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं ना, उनको समय दो, उनकी बातों को समझो, मानो। कभी कभी तुम्हारे अपने बात समझाते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, लेकिन समय होता है, कभी उनकी बातें भी मान लिया करो। और जब अगर तुम उनकी बातें मानोगे, हो सकता है कुछ अच्छा निर्णय तुम्हारे सामने आ जाए। समझ रहे हो ना? और बच्चों को भी समय दो। बच्चों के भविष्य को लेकर जो परेशान है, उनकी शिक्षा को लेकर कि उनकी पढ़ाई कैसे होगी और वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं, निराश मत हो, सब सही होगा। और उनके लिए मत परेशान हो, मैं बैठा हूँ, लेकिन हाँ, उनको समय दो और उनकी समस्या का समाधान भी ढूंढो। समाधान तुम्हारे पास है उसका, उनसे पूछो, तो बात तो करो, क्योंकि जब बात करोगे तो समाधान भी मिल जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के मन कोमल होता है और उन्हें तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। इसी तरह से अपने घर और परिवार को समय दो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। तुम्हारे अपने, तुम्हारा परिवार समय भी मांगता है। और जब इस कीमती समय को अपने परिवार को दोगे, बेवजह के लोगों के पास बेवजह की बातों में ना पड़ करके वो समय अपने अपनों के लिए बिताओगे, अपने कार्य में मन लगाओगे, तो बहुत कुछ बेहतर तुम्हें मिल जाएगा। इन बाहर की बातों से दूर हो जाओ, व्यर्थ की बातें अपने दिमाग से हटा दो, और ये तुम्हें ही हटाना है। जो बीमारियां हैं तुम्हारे पास, खुद तुमने बुलाई हैं। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही कोई बड़ी बीमारी है। तुम स्वस्थ हो, उठो और खड़े हो, मेरे पास आओ, बैठो, उदी का सेवन करो। तुम्हें क्या लगता है तुम बीमार हो? अपने मन से तुमने स्वयं को बीमार कर रखा है। तुम बीमार नहीं हो। तुम्हारी बीमारी है अंदर की अशांति, मन की अशांति। उसे दूर करना होगा और बीमारियां स्वयं ही दूर हो जाएंगी। और जो थोड़ी बहुत तुम्हें लग रही है ना, वो जल्दी ही सब कुछ दूर हो जाएगी। निश्चिंत रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो।